दोस्तों जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देवी मूर्तिकला केंद्र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम इस लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का रबर का डाई बनाए हैं और इसकी फाइबर की कवर आपको बना के दिखाएंगे कि किस उसमें कैसा कौन सा मटेरियल पड़ता है और कैसे बनता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने पहला लेयर डाला है रबर का। पहले तो रबर का डाई बनेगा, उसके बाद में फाइबर का कवर होगा। तो रबर की डाई आपको लेयर बाय लेयर इस पर डालने हैं, जो कि सिलिकॉन लिक्विड रबर आता है, लैटेक्स रबर, उसका यूज़ आप लोग करेंगे। और फ्रेंड्स पीछे से आप लोग भी वही लेयर लगा लेंगे रबर का, और लेयर लगाते लगाते जब मोटा लेयर हो जाए उसके बाद में इस पर फाइबर की कवर बनाएंगे, जिससे कि मूर्ति छापने में आपको आसानी हो। तो उसके लिए आप लोग दे सकते हैं फाइबर लेना होता है लिक्विड फॉर्म में, और इसमें संग्राहक पाउडर डालकर इसका पेस्ट तैयार किया जा रहा है इसको सबसे पहले लेयर लगाने पर के लिए। तो और इसमें कोबाल्ट और हार्डनर मिलाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हो कितने मात्रा में मिलाना है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मिलाया जाता है। हार्डनर मिलाने से मूर्ति पर लेयर को तुरंत जाम कर देता है, इसलिए हार्डनर सबसे लास्ट में मिलाया जाता है। नहीं तो बहुत जल्दी ही ये आपके लिक्विड फॉर्म को जाम कर देगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखिए। और दोस्तों इस लेयर को पहला लेयर है, इसलिए अच्छे से बिल्कुल ब्रश से अच्छे से इसमें लगाएंगे, ताकि कहीं भी बबलिंग ना हो, कहीं पर हल्का सा भी जो है पोट ना नज़र आए। इसलिए बिल्कुल थोड़ा ढीले फॉर्म में इसको बनाकर आसानी से ब्रश से बिल्कुल अंदर तक आप इसमें डाल दीजिए, कहीं भी छूटे ना, इस बात का खास ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स फाइबर का कवर बनाने के बाद में हम आपको इसमें से मूर्ति निकाल कर भी दिखाएंगे, मूर्ति निकली हुई फ़ोटो। तो देख सकते हो हम पॉलिश यूज कर रहे हैं, ताकि कवर जो है आसानी से छोड़ दे आपके रबड़ की डाई को। और फ्रेंड्स के बाद में पहला कोट करने के बाद में देख सकते हो मैट है, इसको यूज़ करेंगे ताकि मजबूती बरकरार रहे और काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सके आपका फाइबर का डाई। तो दोस्तों देख सकते हो ये फाइबर का लिक्विड है और इसमें मिलाते हैं कोबाल्ट और हार्डनर। तो कोबाल्ट और हार्डनर थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाना है, जो कि आपको हम कई बार मिला के दिखाएंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। हार्डनर देख सकते हो आप सबसे लास्ट में डालना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद में इस मैट के ऊपर यूज़ करना है। इसमें संग्राहक पाउडर नहीं डाला गया है दोस्तों, क्योंकि मैट के ऊपर से इसको लगाना है, इसलिए संग्राहक पाउडर इसमें नहीं यूज़ करना है। केवल आपका फाइबर होगा और ये कोबाल्ट और हार्डनर। अब अच्छे से आपको इसमें गीला कर देना है, ताकि ये जो है नीचे वाला संग्राहक पाउडर वाला जो लेयर था उसमें अच्छे से चिपक जाए और आपका बहुत ही अच्छा सा जो है डाई तैयार हो, जिससे आप लोग कास्टिंग कर सकें, अपना मूर्ति बना सकें। तो देख सकते हो दोस्तों बिल्कुल जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बारीक है वहाँ अच्छे से ब्रश से इसको डाल देंगे। थोड़ा फास्ट काम करना चाहिए, क्योंकि हार्डनर की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी ये टाइट कर देता है। और फ्रेंड्स यदि आपको और मोटा बनाना है तो देख सकते हो आप लोग मैट को दोबारा से इस पर डाल देंगे और फिर से वही प्रोसेस करके इस पर कोबाल्ट, हार्डनर और लिक्विड फॉर्म फाइबर का घोल चढ़ाएंगे। तो कहीं कहीं पे देख सकते हो आप लोग जहाँ ज़्यादा मोड़ है वहाँ पर दोबारा हमने रख दिया है, ताकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसमें मजबूती आ सके और आप लोग डाई बढ़िया मजबूत बना सकें। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार की डाई बनवाना चाहते हैं या फिर मूर्ति फाइबर की लेना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हम आपको वीडियो में दे देंगे। और अन्य प्रकार की मूर्तियों की डाई के लिए हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको डाई दिखाएंगे और आपके घर तक होम डिलीवरी करने की सुविधा हमारे पास 5-6 साल से उपलब्ध है। हम आपको डाई दे भी रहे हैं। तो दोस्तों कई पार्ट में बनाया जाता है ये फाइबर की डाई, नहीं तो निकलने में जो दिक्कत होता है, इसलिए पार्ट पहले से मिट्टी से डिवाइड कर दिए हैं और उसी हिसाब से देख सकते हो आप लोग इसको बनाने का प्रोसेस चल रहा है। तो गणेश जी का एक पार्ट का डाई बना लिया गया है। अब इसी वक्त लक्ष्मी जी में भी ऊपर वाला एक पार्ट बना लेते हैं
उसके बाद में फिर पार्ट जो मिट्टी होती है पार्ट वाली वो अलग करके दूसरा पार्ट उसी में बना लेंगे। दोस्तों इसमें ख़ास ध्यान आपको यही कोबाल्ट हार्डनर का होता है, क्योंकि इसी का अगर फॉर्म आप कम ज़्यादा कर देंगे तो फिर बहुत जल्दी टाइट हो जाएगा, या फिर कम रहेगा तो टाइट भी नहीं होगा। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और यदि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, हम आपको क्लियरली समझाएंगे। दोस्तों देख सकते हो आप लोग, दोबारा से लेयर डाला जा रहा है इस पर, ताकि शाइनिंग और अच्छे से ज़्यादा मजबूती आ सके। और फ्रेंड्स इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए फ्री में अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, इसका एक लेयर बन चुका है और इसकी मिट्टी हमने निकाल दी है, और इसमें जो है पॉलिश कर देते हैं ताकि जो अलग किया जाए तो आसानी से अलग हो सके। फ्रेंड देख सकते हो कितना हार्ड हो गया, इसको चाकू से काटा जा रहा है। इसका कटर आता है जो कि हमारे पास अभी नहीं था, तो हम काम चलाने के लिए चाकू का यूज कर रहे हैं। आप लोग कटर से यूज कीजिए, नहीं तो हाथ में भी लग सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट है। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि पहला पार्ट उधर बन गया है, इधर से दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। उसके लिए हमने आपको दिखाया है सबसे पहले संग्राहक पाउडर का घोल, और उसके बाद में मैट, फिर कोबाल्ट और हार्डनर का घोल चढ़ाएंगे। दो और तीसरा पार्ट भी आप लोग देख सकते हो बन गया है। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, इसलिए आप लोग अंत तक भी देखिए वीडियो, तभी आपको क्लियर सारा चीज़ें समझ में आएंगे। फ्रेंड्स इसकी मजबूती डिपेंड करती है इस पर कितना ज़्यादा आप लेयर चढ़ाते हैं। तो यदि आप 3-4 लेयर चढ़ा देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है आपका फाइबर का डाई। तो डाई तो मेन इसके नीचे रबड़ की है, ये फाइबर का कवर है, ऊपर में इसी में रबड़ पहनाकर पीओपी डाल के मूर्ति बनाई जाएगी। दोस्तों देख सकते हो पीछे से भी एक पार्ट में बना लेते हैं। पीछे का कोई दिक्कत है नहीं फंसने वाला, इसलिए इसको पूरा का पूरा एक पार्ट में बना लेते हैं। तो संग्राहक पाउडर का घोल सबसे पहले इसमें हम यूज करते हैं, और उसके बाद में मैट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको फाइबर की मूर्ति चाहिए या फिर मिट्टी की मूर्ति बनाने वाली डाई चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको दिखाएंगे। आपके पसंद की डाई आपके घर तक भिजवाने का कार्य हम लोग करते हैं। और आप लोगों ने बहुत सारा ऑर्डर भी दिया है, उसको क्लियर करके हम लोग आप तक भेजते हैं। देवी मूर्ति कला का यही कोशिश रहती है कि आप तक आपके सोच के हिसाब से, आपके हिसाब से बिल्कुल अच्छा और ओरिजिनल क्वालिटी का अच्छा मजबूत डाई आप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो पीछे का लेयर भी रेडी हो गया है, और अब इसको थोड़ी देर सूखने के बाद इसकी कटाई कर लेंगे, क्योंकि बगल बगल से जो भी निकला हुआ है एक्स्ट्रा तो उसको अच्छे से काट लेंगे। फिर इसमें होल कर लेंगे, छेद कर लेंगे ड्रिल से, और उसके बाद में फिर रेडी है डाई मूर्ति बनाने के लिए। फ्रेंड्स देख सकते हो कटर से इसको काटा जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो चुका है 2-3 लेयर में, तो ये कटर से कटने वाला नहीं है, इसलिए इसको जो है मशीन के द्वारा काट लेते हैं अच्छे से, काफ़ी सावधानी के साथ। उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं कि ड्रिल मशीन के द्वारा हम इसमें छेद कर लेते हैं, ताकि हो बोल्ट से, नेट और बोल्ट से उसको कस दिया जाए, ताकि जो है मूर्ति अच्छे से निकले। तो देख सकते हो दोस्तों मूर्ति भी इसमें से अच्छे से निकल गई है पीओपी की। इसमें अब हाथ और सूंड अलग से लगा करके आप बना सकते हैं। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं दूसरी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।